हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे द वेरी डिलिशियस ढाबा स्टाइल मखनी दाल जो बहुत लोगों को पसंद आती है एंड इट्स वन ऑफ माय सन्स फेवरेट टू। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आवर लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप ऑफ मखनी दाल, जिसे कहते हैं ब्लैक होल उड़द दाल भी। तो ये इस तरह से दिखती है। इसे हम कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रख देंगे बनाने से पहले। और साथ में हमने ली है एक बहुत ही छोटी प्याज का आधा हिस्सा हमने फाइनली चॉप कर लिया है। कुछ कुकिंग क्रीम ली है आधा कप के करीब, आप चाहें तो घर की ले लें। बटर लिया है, एक तेज पत्ता है, एक बड़ी इलायची है इसमें, और 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट है, अदरक का पेस्ट। एक छोटा चमचा हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। साथ में हमने करीब 3 टीस्पून्स ऑफ टमाटो पेस्ट लिया है, चाहे आप पेस्ट लें चाहे प्यूरी लें, और 1 कप ऑफ मिल्क लिया है हमने। तो ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। अब आइए स्टार्ट करते हैं बनाना द वेरी डिलिशियस ढाबा स्टाइल दाल मखनी। तो ये दाल हमने इस तरह से थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी थी। अब हम एक कुकर ले लेते हैं, इसमें हम ये दाल डाल देते हैं और साथ में हम इसमें नमक, लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट और जो हमने आपको खड़े गरम मसाले दिखाए हैं, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, वो हम साथ में डाल देंगे इसमें। सब मसालों की क्वांटिटी आप दाल के हिसाब से एडजस्ट कर लें, चेंज कर लें। तो अब सब चीज़ें हमने डाल दी है कुकर में और अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं ताकि हम इसे प्रेशर कुक करें और दाल अच्छे से गल जाए। इससे अब देते हैं एक हल्का सा मिक्स और प्रेशर कुक करते हैं। 3 से 4 सीटी देके इसको हम 20 मिनट के लिए, करीब 20 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे। तो 20 मिनट इसे लो फ्लेम पे भी हो चुके हैं। तो आइए अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो दाल तो बहुत ही परफेक्ट गल चुकी है। अब इसको हम मैश कर देंगे थोड़ा सा ताकि ये और स्मूथ टेक्सचर की हो जाए। बस इस तरह से थोड़ा सा आप इसे घोट लें। तो दाल अब बहुत अच्छी घुट गई है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो दाल अब हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरह से, और फिर इसके साथ ही हम इसमें टोमेटो पेस्ट जो हमने निकाला था वो डाल देते हैं और साथ में जो हमने क्रीम निकाली थी, तो चाहे आपके पास कुकिंग क्रीम हो या घर की आप क्रीम डालना चाहें, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें। और साथ ही साथ हम इसमें बटर भी थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और दाल अब ये देखिए बहुत अच्छी पकने लगी है, लेकिन ये हमें काफ़ी गाढ़ी और बहुत थिक लग रही है। तो इसलिए इसमें अब हम मिल्क डालेंगे, जो हमने 1 कप मिल्क निकाला है। अगर आप इसमें मिल्क ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं। तो अब इसे मिला लेते हैं अच्छे से और इसे हम 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी हमने इसमें दूध ऐड किया है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी 2-3 मिनट में। बस इसको हम बघारेंगे, इसके ऊपर हम अच्छा सा तड़का लगाएंगे एक बटर का, जिसे कहते हैं मखनी दाल। और 2 मिनट में ये बहुत अच्छा पक गई है। अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो एक छोटा पैन ले लिया है हमने, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा बटर ना जले। अब इसमें हम बटर ऐड कर देते हैं। बटर अब काफ़ी पिघल गया है, इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को इसमें हम हल्की गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारी प्याज अब देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें हम बहुत छोटा सा आधा चमचा इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ जाएगा और इसका टेस्ट भी और इन्हांस हो जाएगा। अब हम क्विकली ये दाल को कर लेते हैं आगे और ये गर्मा गर्म मखनी बटरी तड़का हम इस पे लगा देंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट टू ट्राई इट। इसे आप खाएं रोटी से, चपाती से या जीरा राइस के साथ, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। और आइए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप ज़रूर बनाएं एंड आई एम श्योर ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। द वेरी टेस्टी ढाबा स्टाइल मखनी दाल। एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।